जब तक जातिवाद इस देश में है तब तक आरक्षण रहेगा। मैं जातिवाद खत्म करने के समर्थन में हूं और वो लोग आरक्षण खत्म करने के समर्थन में हैं, क्योंकि उनका शोषण हुआ है, सदियों से होता आया है। और आज भी जब देश हमारा आज़ादी का 75वां 78वां महोत्सव मना रहा है, फिर भी आज उनका शोषण हो रहा है। वो चाहते हैं कि जज का बेटा जज हो, लेकिन आरक्षण पाने वाले का बेटा आरक्षण ना पाए। ये तो गलत है ना। जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जातिवाद खत्म कर दीजिए। आरक्षण सवाल ये था, आपका सवाल ही नहीं था। 2014 आप अपनी जुबान डालना चाहते हैं। 2014 में सारे लोग जो फॉरवर्ड लोग हैं या ये जनरल कैटेगरी लोग मोदी जी के साथ खड़े थे, अब वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं, इसलिए वो फैसला अपने वापस ले रहे हैं। 14 में हमारा बहुजन समाज भी था, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि मोदी जी आएंगे तो कुछ नया करेंगे। 15 लाख मिल जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार के लिए हमने वोट दिया था। अच्छा। किसानों की आय को दुगना करेंगे बोला था। उन्होंने कहा तो बहुत कुछ था। 47 तक विकसित कर रहे हैं मोदी जी देश। 47 तक रहेंगे मोदी जी। अब तो पहले तो रहना चाहिए 47 तक। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो अब बरगलाने में नहीं आएगी पब्लिक क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जनता समझ चुकी है। इस बार इनको अल्पमत में भेजा है, अगली बार इनकी जमानत जब्त होगी। अनुराग जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आरक्षण अभी रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। जब तक जातिवाद इस देश में है तब तक आरक्षण रहेगा। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, जातिवाद खत्म हो गया? मैं जातिवाद खत्म करने के समर्थन में हूं और वो लोग आरक्षण खत्म करने के समर्थन में हैं। नहीं, जो जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं कि जाति खत्म होगी अब देश से, छुआछूत खत्म। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटा में कहता हूँ जातिवाद खत्म होना चाहिए। आप मेरी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मैं बहुजनों का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनका शोषण हुआ है, सदियों से होता आया है। और आज भी जब देश हमारा आज़ादी का 75वां 78वां महोत्सव मना रहा है, फिर भी आज उनका शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार कुछ लोगों को बरगला के सुप्रीम कोर्ट के फेवर में खड़ा कर देना चाहती है, उसमें क्या कहोगे? देखिए, बहुजन समाज बहुत जागरूक समाज है, वो किसी के बरगलाने में नहीं आएगा। और रही बात वाल्मीकि समाज की, मेरे भाइयों की, तो मैं कहता हूँ कि उनको जहाँ संविदा पे रखा गया है उनको आप परमानेंट कीजिए, अगर आप हितैषी हैं तो। है बात कि नहीं? लेकिन भड़का रहे हैं कि आप जाइए, आपका नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। आप बताइए, गटर में काम कौन करते हैं? वही लोग करते हैं ना ज़्यादा। आप बताइए कि उनकी सरकारी नौकरी नहीं है, ठेकेदारी पे रख रखा है। आप उनको परमानेंट कर दीजिए, तब माने की तो बात छोड़ दिए। अब आप बताइए, अभी तक आप बता रहे थे कि बहुजन हितैषी है सरकार, हैं? वाल्मीकि समाज की हितैषी है सरकार। अगर वाल्मीकि समाज की हितैषी होती, सुनिए, तो बरगला तो रही है, पूरे देश को बरगला रही है। क्या लगता है अनुराग, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या बहुत जल्दी वापस है? बिल्कुल, एक सोची समझी साजिश है। और ये अगर वापस नहीं लेते हैं तो आज हम लोग सड़क पे हैं, कल कहीं और होंगे। तो नहीं लिया जाता ना? क्यों नहीं लेगी भैया? वो लाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। और सब कुछ वो, आप इससे पहले भी कई फैसले वापस हुए हैं। इसके लिए भी लेकर आए थे ना, आपकी मीडिया के लिए भी वापस लिया कि नहीं लिया? हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए थे, वापस लिया कि नहीं लिया? बताइए। तो सरकार वापस लेगी ना? पीछे से भर्ती वापस लिया कि नहीं लिया? मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का कानून बना रहे थे, आप बताइए उसको वापस लिया कि नहीं लिया? अब सरकार के पाले में है ना, क्या सरकार चाहेगी तो इसमें कानून बनाएगी ना? सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं, उसने तो कह दिया। सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष की ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग ऐसे किसी भी जजमेंट को पास नहीं होने देंगे जो बहुजन के खिलाफ में हो। यही दुर्भाग्य है ना, इंडिया गठबंधन इसके साथ नहीं आ रहा ना? नहीं, हम लोग साथ में हैं। रेवंत रेड्डी ने बोला देखिए। अच्छा कैसे है भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये फैसला अच्छा कैसे है? क्यों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन? आप एक चीज़ बताइए कि वो चाहते हैं कि जज का बेटा जज हो, लेकिन आरक्षण पाने वाले का बेटा आरक्षण ना पाए। ये तो गलत है ना। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा पढ़ लिख के आगे जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन वो लोग चाहते हैं, क्रीमी लेयर में आ गया ना। वो लोग चाहते हैं कि उनका बेटा फिर से वही काम करे जो 300 साल पहले करते थे। तो आप चाहते हैं जनरल में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए? मैं तो भैया देखो, जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हर जगह से ख़त्म कर दो, आरक्षण को भी ख़त्म कर दो, जातिवाद को भी ख़त्म कर दो। लेकिन जब तक आप जातिवाद को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम लोग आरक्षण का पूरा समर्थन करते रहेंगे। पूरे देश में कर रही हैं और उसमें रिजर्वेशन नहीं है, तो आपने सब जगह तो ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती लागू कर दी। अब आप कहीं 1 वैकेंसी निकाल रहे हैं, कहीं 2 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब उसमें 2000 जातियों को कैसे वर्गीकरण करोगे? अगर एक के हिस्से में एक आ भी गई तो बाकी जाति का नंबर आते आते तो 500 साल लग जाएंगे। 500 साल तक भी न्याय नहीं मिल पाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ किसी भी वैकेंसी के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरियां तो वैसे भी नहीं है, तक मिलती रही है, जैसे आज तक मिलती रही है। तो नौकरियां तो आप दे नहीं रहे हैं, भी नहीं आपके पास। सर आप सरकारों पे तो सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि आरएसएस की साजिश है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी आई है ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई है जी। तो आपका सीधा आरोप है कि अब सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है सरकार? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स आ रही हैं पिछले 10 साल के अंदर, उन जजमेंट्स को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, एनालिसिस करके देखिए। मैं क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ मुझे उसके अंदर ज़्यादातर जजमेंट में न्याय नज़र नहीं आता। जो जनता की भावनाओं के उलट जजमेंट्स आती हैं और सत्ताधारी पार्टी के ज़्यादातर फेवर में आती हैं। पूरा विपक्ष मांग कुछ कर रहा है, न्यायिक मांग है, संविधान के हिसाब से मांग है, लेकिन उस मांग को पलट दिया जा रहा है। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो 13 जजों की बेंच है, 7 जज एक बात कह रहे हैं और 6 जज एक बात कह रहे हैं, तो जो 6 जज बात कह रहे हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? उसको न्यायिक जजमेंट कैसे कहेंगे? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आजकल सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर आप बाबरी मस्जिद वाला केस को पढ़ें तो उस केस में आपने बचपन से सुना होगा कि कोर्ट की आंखों पे पट्टी बंधी है और कोर्ट गवाहों से, सबूतों से और कानून से चलता है। लेकिन बाबरी मस्जिद का केस तो आस्था के ऊपर डिसाइड हुआ है। अच्छा सर, जो तमाम आंकड़े हम लोग गिनवा रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज वाल्मीकि समाज के बीच में है कि हाँ वो पिछड़ गए हैं, कहीं ना कहीं कन्विंस किया जा रहा है। मैं बात कह रहा हूँ, जो पिछड़ गया उनको आगे लाने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम किसी दलित समाज को पीछे छूट जाए इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। कोई ये ना कहे कि हम किसी पर्टिकुलर दलित जाति के खिलाफ कर रहे हैं। बंद का दूसरा एक कारण है कि आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उस क्वालिफिकेशन के लिए जितना पैसा उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो पैसा तो हमारे लोगों पे है ही नहीं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, जुडिशरी की बात करें, वो जानते हैं कि अगर पीछे नहीं हटेंगे तो जो 2 लोग हैं हमारे सहारा, अपाहिज आदमी का सहारा कौन होता है? बैसाखी। अभी जो सरकार है बैसाखी वाली सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और पलटू चाचा नीतीश कुमार। उनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से पीछे हट रहे हैं। जो उनका कोर वोटर है, ब्राह्मण है, वो बहुजन समाज को सपोर्ट कर रहा है। ब्राह्मण जो आरएसएस में मेन पदों पे बैठा है, आप ब्राह्मण ना करें। नहीं, आप जो बताएंगे मैं वही करूँगा। आप बताइए मैं क्या करूँ? आपको सेकुलर विचार, आप जो बताएंगे मैं वही करूँगा। पूर्ण है, न्याय प्रिय जो बात है उसको सपोर्ट करना चाहिए, हर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा विचार तो ये। मैं अभी तक गजल सुना रहा था आपको, कहना वही चाहते हैं। मैं अभी वही गजल सुना रहा था आपको। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि समानता आनी चाहिए। देखिए ये तस्वीर हम आज आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। पूरे देश भर में आज भारत बंद की कॉल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर कोर्ट में लेकर एक फैसला आया, उसके विरोध में तमाम दलित समाज है वो आज सड़कों पर उतरा।